Hello everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग एकेडमी होम्योपैथी। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट कर रही हूँ थूजा ऑक्सीडेंटलिस का डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द बुक जॉर्ज विथोल्कस। इस बुक के अंदर जो भी कुछ दे रखा है मैं इसको कुछ कुछ पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्रिसाइज वर्ड टू डिस्क्राइब अ थूजा स्टेट. We must resort to poetic descriptions. When you first meet a thuja patient, यहाँ से important बात शुरू होती है. You sense something which makes you cautious. He or she is very slow to trust other. This line is very very important. thuja patient बहुत जल्दी किसी के ऊपर trust नहीं करते हैं. And you have the feeling that he does not portray truthfully who is really is inside. This line is also very important. अब बात आती है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं. ऑब्वियसली एकदम से अपना सच तो कोई नहीं बताता, बट थूजा के जो पेशेंट है ना, वो अपने अंदर बातें ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं. बट इन थूजा यू सेंस दैट देयर इज़ अ मोर देन द यूजुअल सीक्रेटिवनेस. मोर देन दैट यू हैव दैट फीलिंग वॉट इज़ बींग विथ हेल्ड इज़ अगली. मतलब जो बात उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी ना, दैट्स नॉट गुड, नॉट प्लीजेंट टू ब्रिंग टू व्यू either to the patient or to the prescriber. The closest we come to describing the thuja patient is by the words ugly or the deficient. I hope थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पर समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं अभी हम. A thuja patient is sneaky and manipulative. Words को याद रखना. He or she will purposely withhold information just to test you, to see if you know what you are doing. बस वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं. समझ रहे हो आप. अब यहाँ पर ये बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन हैज़ अ फेंटिंग स्पेल. शी सेज, क्या बोलेगी वो, आई फेल्ट माई सोल लिविंग मी एंड आई वॉज एफ्रेड आई वॉज गोइंग टू डाई. शी गिव्स सम मोर इन्फॉर्मेशन, but she doesn't tell that she ate a lot of heavy food the day before, जो कि important था. वो बात उसने नहीं बताई. शी आस्क, डू यू थिंक दैट इट कुड बी माई स्टमक. वो आपसे ही पूछेगी कि क्या ये मेरे पेट की वजह से हो सकता है. उसने नहीं बताया कि हाँ मैंने एक दिन पहले इतना हैवी फूड खा लिया था. सो हैविंग नो इन्फॉर्मेशन टू सजेस्ट दिस पॉसिबिलिटी, यू से नो, नहीं ये पेट की वजह से नहीं होगा. आप तो यही बोलोगे ना, क्योंकि आपको क्या पता कि ऐसा कुछ है. इट वॉज मोर लाइकली अ ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर. आप बोलोगे कि हो सकता है तुम्हारा बीपी लो हो गया हो. ओनली देन डज शी वॉलंटियर. फिर वो बोलेगी, बट यस्टरडे आई हैड अ लॉट ऑफ हैवी फूड. फिर वो कहेंगे कि हाँ मैंने तो कल ज़्यादा हैवी फूड खा लिया था. इन दिस वे शी ट्राइज टू कैच यू आउट. तो बात आई समझ में कि किस तरीके से थूजा पेशेंट आपको टेस्ट करेगा और अपने अंदर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखेगा. आगे बढ़ते हैं. थूजा पेशेंट आर ऑल्सो रिजर्व्ड. दे टेक द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर. वो हर चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. दे ऑब्जर्व एवरीथिंग वाइल ऑफरिंग नथिंग ऑफ देम सेल्फ. दे डू नॉट अलाउ एनी फॉर्म ऑफ डीप कम्युनिकेशन. उनको गहरी गहरी बातें नहीं करनी पे बैठ के. दे आर वेरी क्लोज विथ इन देम सेल्फ, बट नॉट बिकॉज दे लैक फीलिंग्स. ऐसा नहीं है उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बट वो अपने अंदर बातें दबा के रखते हैं. दे आर मेयरली रिजर्व एंड सस्पिशियस अबाउट द might happen to them if they enter into the deep communication. उनको लगा कि अगर मैंने इससे ये बात कर ली तो ये ऐसा हो जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें अभी तक समझ में आया. अपने मन में काफ़ी चीज़ें छुपा के रखेंगे और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको छुपा के रखेंगे एंड आपको टेस्ट करेंगे. ईजिली ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते. तो अभी तक इस बुक के अंदर हमने यही पढ़ा है. आगे इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे. पूरा वीडियो देखने के लिए ऑफ कोर्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. पूरी अगर आपको सीरीज़ देखनी है, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगी. आप जब मन चाहें आराम से देख सकते हैं.